बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज मुख्तसर बुखारी शरीफ की दो अहादीस का मुताला करेंगे जिसमें नमाज असर और नमाज फ़जर की अहमियत को बयान किया गया है। और ये मुख्तसर बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 342 और 343 है, और तरतीब के लिहाज से ये बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 554 और 555 नंबर हदीस है। अन जरीर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला कुन्ना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़नज़रा इलल क़मरि लैलतन फ़क़ाला इन्नकुम सतरौना रब्बकुम कमा तरौना हाज़ल क़मरा ला तुज़ामूना फ़ी रुयतिही फ़इन इस्तताअतुम अल्ला तुग़लिबू अन स्वलात क़ब्ल तुलूइ शम्स व क़ब्ल गुरूबिहा फ़फ़अलू सुम्मा क़रअ वसब्बिह बिहम्द रब्बिका क़ब्ल तुलूइ शम्स व क़ब्ल गुरूबिहा रवाहुल बुखारी। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल यतआक़बूना फ़ीकुम मलाइकतुन बिल्लैलि वल मलाइकतु बिन्नहार यज्तमिऊन फ़ी स्वलातिल फ़ज्र व सलातिल अस्र सुम्मा यअरुजुल लज़ीना बातू फ़ीकुम फ़सअलहुम व हुवा आलमु बिहिम कैफ़ तरक्तुम इबादी फ़यक़ूलूना तरकनाहुम व हुम युसल्लूना व आतैनाहुम व हुम युसल्लूना रवाहुल बुखारी। पहली हदीस में हज़रत जरीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है। उन्होंने फरमाया कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात चाँद की तरफ देखकर फरमाया, बेशक तुम अपने परवरदिगार को इसी तरह देखोगे जैसे कि इस चाँद को देख रहे हो। उसे देखने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी जिस तरीके से तुम्हें चाँद को देखने में दिक्कत नहीं है तो इसी तरीके से अल्लाह को देखने में तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। लिहाजा अगर तुम पाबंदी कर सकते हो तो तुलू और गुरूब आफ्ताब, तुलू आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब से पहले की नमाज़ों को उसके ऊपर पाबंदी करो, और शैतान तुम्हारे ऊपर मगलूब यानी तुम्हें मगलूब न कर दे, तो ये बेहतर है। यानी तुम नमाज़ों की पाबंदी करो और नमाज़ों को पाबंदी के साथ अदा करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी जो कुरान मजीद की आयत है, और उसमें फरमाया कि सूरज निकलने और सूरज गुरूब से पहले अपने रब की हम बयान करो और उसकी तस्बीह करते रहो, यानी उसकी नमाज़ पढ़ो तुलुए फजर से पहले और तुलुए गुरूब आफ्ताब से पहले। तो कहा कि इस वक्त जो है वो यानी तुम नमाज की पाबंदी करो। दूसरी रवायत में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ फरिश्ते रात को और कुछ दिन को तुम्हारे पास यके बाद दीगरे आते हैं और ये तमाम फजर और असर की नमाज़ों में जमा हो जाते हैं। फिर जो फरिश्ते रात को तुम्हारे पास आए थे या आते थे, तो जब वो आसमान पर जाते हैं तो उनका परवरदिगार उनसे पूछता है, हालांकि वो सारी चीज़ों के बारे में जानता है, अपने बंदों के हाल के बारे में जानता है, लेकिन उसके बावजूद वो फरिश्तों से पूछता है कि तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा। वो जवाब देते हैं कि हमने उन्हें नमाज पढ़ते छोड़ा, और जब हम उनके पास पहुँचे तो वो उस वक्त भी नमाज पढ़ रहे थे। यानी जब हम उनके पास पहुँचे तो उस वक्त भी नमाज पढ़ रहे थे, और जब हम उनको छोड़ के आए हैं तो उस वक्त भी जो है ना तेरे बंदे यानी अल्लाह ताला के बंदे जो है ना वो नमाज़ पढ़ रहे थे। यानी नमाज फ़जर और नमाज यानी असर की जो है ना यहाँ फजीलत को जो है ना वो बयान किया गया है। इन दोनों अहादीस के अंदर यानी फ़जर और असर की जो नमाज है, पहली हदीस में तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला की रुयत का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्करा किया कि एक रात बैठे हुए थे और 14वीं का चाँद, जैसे 13वीं 14वीं जिनको अय्याम 20 कहते हैं, जिसमें चाँद मुकम्मल होता है, और उस मौके पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को मुखातिब किया, कहा कि तुम जिस तरीके से इस चाँद को देख रहे हो
और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो इसी तरीके से क़यामत वाले दिन तुम अल्लाह को देखोगे और तुम्हें कोई उसको देखने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन साथ शर्त ये बयान की कि तुम फजर की नमाज यानी तुलुए आफ्ताब से पहले की नमाज और गुरूब आफ्ताब से पहले की नमाज, तो यानी एक असर की नमाज का तज़किरा किया और एक फजर की नमाज का तज़किरा किया कि तुम इनकी पाबंदी करो। और कहा कि शैतान जो है ना तुम्हारे ऊपर जो है ना गलबा हासिल ना कर ले और तुम मगलूब ना हो जाओ और नमाज़ों को छोड़ ना दो, तो नमाज की पाबंदी की तरफ जो है ना इशारा फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। नमाज असर को सलात वुस्ता भी कुरान में कहा गया कि, और बाज़ मुहद्दिसीन ने ये भी कहा कि, और मुफस्सिरीन ने ये भी कहा कि ये फ़जर की नमाज भी सलात वुस्ता बनती है और ये असर की नमाज भी जो है ना सलात वुस्ता बनती है। लेकिन असर के ऊपर जो है ना जो जमहूर मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन का है कि ये असर की नमाज है। अब ये असर की नमाज ज़ाहिर है इसकी अहमियत इसलिए और इसको सलात वुस्ता इसलिए कहा गया कि ये साबका उम्मतों के ऊपर भी जो है ना ये नमाज असर की नमाज जो है ये फ़र्ज़ थी, लेकिन कुरान कहता है कि उन ज़ालिमों ने असर की नमाज को जो है ना ज़ाया कर दिया और नमाज़ों को ज़ाया कर दिया और अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलने शुरू हो गए और बिल आखिर वो हलाकत का जो है ना वो शिकार हुए या फिर अपने मनसब से जो है वो माजूल कर दिए गए। तो यानी नमाज की इतनी बड़ी अहमियत है कि जिसके ज़रिए से इंसान को दुनिया में भी इज़्ज़त मिलती है और आखिरत के अंदर भी इज़्ज़त इंसान को मिलती है। इसी तरह दूसरी हदीस के अंदर नमाज यानी असर के बारे में कहा गया कि अगर कोई शख्स, एक दूसरी रवायत के अंदर आता है कि अगर कोई शख्स नमाज असर को ज़ाया करता है तो उसको तशबीह इस बात से दी गई कि गोया कि उसके सारे आमाल ज़ाया हो गए। और फिर एक दूसरी रवायत के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी मिसाल ऐसी है कि जैसा कि उसके तमाम घर बार और उसका मालो असबाब सारे के सारा लुट गया। अगर किसी ने असर की नमाज को ज़ाया किया और उससे असर की नमाज ज़ाया हो गई तो गोया कि उसका मालो असबाब सारा लुट गया। इस हदीस में रूई एतबारी ताला को जो है ना इन दो नमाज़ों के साथ यानी फजील नमाज़ों की इतनी बड़ी अहमियत है कि इनके ज़रिए से यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूई एतबारी का तस्करा किया और फिर फ़ौरन जो है ना इन दो नमाज़ों का तस्करा किया और कहा कि तुम्हें जो है ना इन दो नमाज़ों की अहमियत जो है ना उससे अंदाज़ा हो जाए और दो नमाज़ों की जो है ना यानी फ़जर और असर की नमाज की अहमियत और फजीलत को बयान किया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान करने के बाद फिर दोबारा जो है ना सूरह काफ की आयत को, सूरह काफ आयत 39 को जो है ना तिलावत किया, वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइ शम्स व क़ब्ल गुरूबिहा, यानी तुलूए आफ्ताब से पहले और गुरूब आफ्ताब से पहले अपने परवरदिगार की हम बयान करो और उसकी तस्बीह बयान करो, यानी उसकी तस्बीह करो यानी उसकी यानी नमाज जो है नमाज़ों की तरफ इशारा है। वक्त के साथ जब तस्बीहात को पाबंद किया जाए, जोड़ दिया जाए तो उससे नमाज मुराद होता है। तो यहाँ पर यानी नमाज फ़जर और नमाज असर को जो है बयान किया गया कि इनकी जो है ना पाबंदी करो। दरअसल नमाज़ों की अहमियत इसलिए भी है कि फ़जर के वक्त इंसान ज़ाहिर है यानी क्यों इनको फजीलत दी गई, एक तो यह कि फ़जर के वक्त इंसान सोया हुआ होता है और नींद जो है ना इंसान को बहुत मीठी होती है और फ़जर की नींद ख़ास तौर पे जो है ना शैतान इंसान को सुलाने की कोशिश करता है। तो उस मौके पे जो है ना यानी आसान नहीं है कि इंसान अपनी नींद को से बेदार हो और फ़जर की नमाज को जो है ना बाजमात अदा करने की कोशिश करे, जबकि उसके मुकाबले में जो असर की नमाज है, असर की नमाज के वक्त ज़ाहिर तमाम इंसान जो है ना कारोबारी ज़िंदगी के अंदर मसरूफ़ होते हैं और चूँकि मगरिब से पहले का वक्त होता है तो उस मौके पे कारोबार बहुत तेज़ होता है और लोग जो है ना गाहक भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे मौके पे जो है ना अपने माल तजारत को छोड़ना और कारोबार को छोड़कर जो है ना अल्लाह के दरबार में जाना बड़ा मुश्किल काम होता है। जिन लोगों के कारोबार चल रहे होते हैं तो गाहक खड़े हों, ऐसे गाहकों को पीछे हटा के माल सेल करने के बजाय वो क्या है कि मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इसलिए जो है ना इन दोनों नमाज़ों को फ़जर के वक्त यानी अपनी नींद को कुर्बान करना पड़ता है और असर के वक्त जो है ना अपने माल को कुर्बान करना पड़ता है, अपनी मसरूफियत को छोड़ना पड़ता है। इस हदीस से मुअतज़िला ने जो है जो इस उम्मत का एक फ़िरका थे, तो उन मुअतज़िला ने जो है ना ये अकीदा गढ़ लिया कि कोई भी शख्स दुनिया में और आखिरत में अल्लाह को नहीं देख सकता। उन्होंने कहा कि ना दुनिया में अल्लाह के साथ कलाम किया जा सकता है, ना आखिरत में कोई कलाम करेगा, ना जो है ना अल्लाह की रुयत जो है ना दुनिया में देख सकता है ना आखिरत में देख सकता है। उनके पास जो पहली दलील है वो ये कहते हैं कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ला तुद्रिकुहुल अब्सार व हुवा युद्रिकुल अब्सार,
कि कोई आंख जो है ना अल्लाह को नहीं देख सकती और वो आंख का इदराक करता है। यानी अल्लाह ताला खुद सूरह अनाम आयत नंबर 103 के अंदर जो है ना ये बात फरमाई गई कि कोई जो है ना दुनिया की आंख जो है ना वो अल्लाह का इदराक नहीं कर सकती और अल्लाह को देख नहीं सकती और उसका अहाता नहीं कर सकती। दूसरे नंबर पर जो है ना अब वहाँ से उन्होंने यहाँ ही से उन्होंने ये नतीजा भी निकाला कि ना दुनिया में और ना आखिरत में दोनों जगह पर जो है ना इंसान यानी अपने रब को नहीं देख सकेगा। दूसरी दलील उन्होंने ये कही कि जब मूसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के जलीलुल कदर पैगंबर हैं तो उन्होंने कोई तूर पे जो है ना अल्लाह से कहा कि अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, कहा कि रब्बे अरिनी अनजुरु इलैक, कि मैं आपकी तरफ देखना चाह रहा हूँ। और आगे से अल्लाह ताला ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि लन तरानी, कि तुम जो है ना ए मूसा मुझे नहीं देख सकते और तुम्हारी आंखें जो है ना मेरा अहाता नहीं कर सकती। तो मुअतज़िला ने कहा कि लन जो है ये मुस्तकिल और दायमी तौर पर नफ़ी का जो है ना उसके लिए आता है। तो इसका मतलब यह है कि वो दुनिया में भी नहीं देख सकते और आखिरत में भी नहीं देख सकते। इससे उन्होंने नतीजा जो है ना मुअतज़िला ने यह निकाला। तीसरे नंबर पर मुअतज़िला की दलील यह है कि कुरान मजीद में सूरह शुरा की आयत नंबर 51 में आता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि कोई बंदा जो है ना अल्लाह के साथ कलाम नहीं कर सकेगा। तो न दुनिया में कलाम कर सकता है और न आखिरत में कलाम कर सकता है। इसके लिए उन्होंने कहा कि सूरह शुरा की आयत नंबर 51 में आता है मा काना लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराए हिजाब औ युरसिल रसूला। कहा कि सूरह शुरा में ये फरमाया कि कोई बशर जो है ना उसके लिए मुमकिन नहीं है कि वो अल्लाह के साथ कलाम करे और मगर ये कि किसी पर्दे के पीछे से या फिर किसी ओट के पीछे से या फिर ये है कि अल्लाह ताला जो है किसी फरिश्ते के ज़रिए से, जैसे वही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आती रही तो कहा कि वो फरिश्ते के ज़रिए से जो है ना कलाम करता है। इस पर जमहूर मुहद्दिसीन ने मुअतज़िला के जो एतराज़ात थे उनका जवाब ये दिया कि बशर जो है दुनिया में जो अल्लाह ताला ने इंसान को आँखें अता फरमाई हैं तो ज़ाहिर है वो दुनिया की जो ये आँखें हैं उसकी उनके अंदर ये ताकत नहीं है कि वो अल्लाह को देख सकें और अल्लाह को देख भी नहीं सकते और अल्लाह का अहाता भी नहीं कर सकती। तो कहा कि ये दुनिया में इंसानों की आंखों की ताकत नहीं है। और फिर इसी तरीके से फरमाया कि क़यामत के दिन ज़ाहिर है अल्लाह ताला इंसान को आंखें अता फरमाएगा, इन्हीं आंखों को जो है ना ताकत अता फरमा देगा और वो अल्लाह ताला को देख भी सकेंगे और अल्लाह ताला का दीदार करेंगी और अल्लाह बंदों से कलाम करेगा और बंदे जो है ना अल्लाह से कलाम करेंगे। जमहूर मुहद्दिसीन ने जो है ना अल्लाह के कलाम के हवाले से भी यही बात की कि यानी ये जो है ना दुनिया के लिए महमूल है कि दुनिया में इंसान ना कलाम कर सकता है ना देख सकता है, लेकिन आखिरत में जो है ना ये मुमकिन है। जमहूर मुहद्दिसीन ने जो है ना एक उसमें जो है ना ये दलील दी है कि एक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी हदीस से जो बुखारी शरीफ में आई है कि अल्लाह ताला का जो है ना उसकी रुयत जो है ना अहले ईमान कर सकेंगे और अहले ईमान की जो रुयत है वो इसी तरह जिस तरह आप चाँद को देखते हैं बिल्कुल इसी तरीके से जो है ना आप अल्लाह का भी जो है ना दीदार कर सकेंगे। तो एक तो इस हदीस के अंदर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। फिर इसी तरीके से जो है ना जमहूर मुहद्दिसीन ने कहा कि दूसरे नंबर पर जो यानी सूरह क़यामा की आयत नंबर 22 और 23 है उसमें फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना इंसान को यानी कुछ चेहरे ऐसे होंगे क़यामत वाले दिन कि वो तरोताज़ा होंगे और फिर फरमाया कि वो अल्लाह की तरफ देख रहे होंगे। वजूह यौमइज़िन नाज़िरा, ज़्वात के साथ नाज़िरा, कि कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो तरोताज़ा होंगे, इला रब्बिहा नाज़िरा, और वो अपने रब की तरफ देख रहे होंगे। यहाँ पे दूसरा नाज़िरा जो है ना ज़ुई के साथ आता है, नज़र के साथ जो है ना नज़र से ताल्लुक़ रखता है। यानी एक जो है ना कुछ चेहरे दुनिया में क़यामत वाले दिन तरोताज़ा होंगे और वो अपने रब की तरफ देख रहे होंगे। तो यानी जमहूर मुहद्दिसीन ने कहा कि इस से जो है ना ये दलील मिलती है। इसी तरीके से हाँ उन्होंने कहा कि अलबत्ता कुफ़ार जो है ना वो न दुनिया में अल्लाह के साथ कलाम कर सकते हैं, न दुनिया में अल्लाह को देख सकते हैं, ना आखिरत में अल्लाह उनसे कलाम करेगा, ना वो कलाम कर सकेंगे और ना ही जो है ना वो अल्लाह को देख सकेंगे। उनकी आंखें ना दुनिया की ना आखिरत की जो है ना किसी सूरत में भी जो है ना, और उसके लिए जो है ना सूरह मुतफ़िफ़ीन की जो आयत 15 है उसमें फरमाया कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून। महजूबून जो है ना यहाँ पर कहा कि हरगिज़ नहीं, ये कुफ़ार उस दिन अपने रब से जो है ना यानी वो हिजाब में होंगे, पर्दों के अंदर होंगे, वो किसी सूरत में अल्लाह को नहीं देख सकेंगे। यानी वो लोग जो दायरा इस्लाम से बाहर हैं, काफिर हैं। तो उसके मुकाबले में जो अहले ईमान है अल्लाह ताला उनको अता फरमाएगा। और एक हदीस में यहाँ तक आता है
कि क़यामत वाले दिन जो है ना अल्लाह ताला जन्नत वालों से पूछेगा कि क्या मैंने तुम्हारे सारे वादे पूरे कर दिए। तो सारे अहले जन्नत जो है ना वो खुश होंगे और कहेंगे हाँ अल्लाह तूने अपने वादे पूरे कर दिए। फिर अल्लाह ताला पर्दा हटाएगा और अपना दीदार करवाएगा। तो कहा कि अहले जन्नत के लिए जो है ना इसको रिजवानुम मिन अल्लाह का, ये अल्लाह की रज़ा है कि जो है ना अल्लाह ताला अपनी रज़ा का जो है ना जब इजहार करेगा तो अपना पर्दा हटाएगा और अपना दीदार करवाएगा। तो हदीस में आता है कि जन्नती जो है ना जन्नत की लज्जतों को भूल जाएंगे और वो बार बार ये तकाजा करेंगे कि अल्लाह तू हमें अपना दीदार करवा। यानी दीदार की इतनी लज्जत होगी और इतना लुत्फ होगा उसमें कि अल्लाह ताला और अल्लाह के दीदार को इंसान कर सकेगा। हदीस के अंदर आता है। तो यानी ये रिजवानुम मिन अल्लाह जो है ना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नियामत है जो जन्नत में अहले जन्नत को मिलेगी और वो अल्लाह का दीदार करेंगे। अब ये अल्लाह की दीदार को जो है ना असर की नमाज और फजर की नमाज के साथ मशरूत कर दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दो नमाज़ों की हिफाजत के बारे में फरमाया। इसी तरीके से दूसरी हदीस जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असर और फजर में यानी दिन और रात के जो फरिश्ते हैं वो यके बाद दीगरे जो है ना दुनिया में आते रहते हैं। और फिर फरमाया कि असर की नमाज में और फजर की नमाज में ये सारे फरिश्ते वहाँ पे जमा हो जाते हैं और उनके साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद जो है फिर जो जिन फरिश्तों ने रात तुम्हारे साथ गुजारी होती है तो उन फरिश्ते वो जब आसमानों पे चढ़ जाते हैं तो अल्लाह ताला उनसे पूछता है कि हालांकि अल्लाह हदीस में आता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों के सारे अहवाल को जानता है लेकिन उसके बावजूद जो है ना फरिश्तों की हुज्जत और दलील जो है ना कायम करना चाहता है। तो अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछता है कि तुमने मेरे बंदों को जो है ना कैसे पाया। तो वो फरिश्ते आगे से जवाब देते हैं कि हम जब गए थे उस वक्त भी नमाज़ पढ़ रहे थे और जब हम आ रहे हैं उस वक्त भी तेरे बंदे जो है ना नमाज़ पढ़ रहे थे। और फजर की नमाज की तो ख़ास तौर पर जो अहमियत को, असर की नमाज की अहमियत और फिर ख़ास तौर पर जो फजर की नमाज की अहमियत को बयान किया गया, कहा कि वह कुरान अल फजर इन्ना कुरान अल फजर काना मशहूदा, यानी मशहूद जो है ना, कहा कि फजर में कुरान पढ़ना, बेशक फजर में कुरान पढ़ना ऐसा है कि उस दौरान जो है ना फरिश्ते हाजिर होते हैं, फरिश्तों की गवाही जो है ना उस पर कायम हो जाती है। तो इसलिए जो है ना दरअसल इंसान की पैदाइश के वक्त फरिश्तों ने, जब अल्लाह ताला इंसान को तख्लीक कर रहा था तो फरिश्तों ने उस मौके पे कहा था कि अल्लाह तू ऐसी मखलूक पैदा कर रहा है कि जो ज़मीन में जाएगी और खून और फसाद करेगी, तो हम तेरी तस्बीह के लिए काफ़ी हैं। तो अल्लाह ताला ने जो है ना इसलिए इन फरिश्तों से जो है ना दोबारा पूछा कि तुमने देखो, तुम यानी अल्लाह, ना तो उन्होंने अल्लाह को देखा है, ना जन्नत को देखा है, ना जहन्नम को देखा है, और ना ही बाद के ज़माने के लोगों पैगम्बरों ने यानी लोगों ने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, किसी को भी नहीं देखा, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह के ऊपर इतना ईमान है, गैब के ऊपर इतना ईमान है। तो कहा कि तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा। तो वो फरिश्ते आगे से कहते हैं कि हमने, यानी फरिश्तों की गवाही जो है ना इस पर कायम हो जाती है। फजर की नमाज में भी फरिश्तों का हाजिर होना, ये उनकी गवाही इस पर कायम हो जाती है, और जब अल्लाह पूछता है तो उस मौके पर भी गवाही कायम हो जाती है। तो कहा कि हमने तेरे बंदों को जो है ना इबादत करते हुए पाया, यानी जब हम गए थे उस वक्त भी इबादत कर रहे थे और जब हम आए हैं उस वक्त भी तेरे बंदे जो है ना इबादत कर रहे थे। तो हजरत ये दो अहादीस का जो हमने मुताला किया है उसमें बुनियादी बात यही है कि हम फजर की तमाम नमाज़ों की हिफाजत करने वाले हों। तमाम नमाज़ों के अंदर जो है ना फरिश्ते हाजिर होते हैं, और जब हम वलद्दालीन कहते हैं और आगे आमीन कहते हैं तो फरिश्ते भी उस पर आमीन कहते हैं और बंदे भी आमीन कहते हैं। तो जब बंदों की आमीन और फरिश्तों की आमीन यकजा हो जाती है तो अल्लाह ताला इंसान की जो पीछे की हुई दुआ होती है वो सारी दुआ कबूल हो जाती है। तो इसी तरीके से यानी फ़जर ख़ास तौर पर जो है ना फ़जर को और फिर असर की नमाज को जो है ना फजीलत दी गई है। तो यहाँ मवाक़ितुस सलात के अंदर ये दोनों अहादीस आई हैं कि इन नमाज़ों की हिफाजत की जाए, इनको जो है ना बाजमात अदा किया जाए, तकबीर उला के साथ अदा किया जाए, और इन नमाज़ों में ख़ास तौर पर जो है ना दिन और रात के फरिश्ते जो है वो इकट्ठे होते हैं और ड्यूटियाँ अदा करने वाले, मसलन रात वाले जो है ना जो फजर की नमाज में जो है ना वापस चले जाते हैं और दिन वाले आ जाते हैं, और असर की नमाज में जो है ना फिर दिन की जो ड्यूटी करके फजर से असर तक ड्यूटी की होती है तो वो चले जाते हैं और दूसरे रात वाले आ जाते हैं। तो इस तरीके से जो है ना ये फरिश्तों का आना जाना रहता है, लेकिन हमें चूँकि दुनिया में नज़र नहीं आते इसलिए हम उसकी अहमियत को नहीं समझते। तो इसलिए जो है ना यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों नमाज़ों के साथ जो है ना अल्लाह की रुयत को जो है ना यानी मशरूत कर दिया है। तो क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला हमें यानी जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और फिर हम अल्लाह का दीदार कर सकें, और इन अहादीस की जो हकीकत है और असलियत है हम उनको जो है ना पा सकें। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।